नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के हिरोडी थाना क्षेत्र के बडडीहा वन में, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। जहां पर एक बच्चा करीब 6:30 बजे लापता हो जाती है। लापता होने के बाद इलाके में एक सनसनी का माहौल बन जाता है। उनके माता पिता और तमाम जो गांव के लोग रहते हैं वो छानबीन करने में जुट जाते हैं, लेकिन जब पता नहीं चल पाता है तो यहाँ से हिरोडी थाना प्रभारी को कॉल के माध्यम से सूचना देते हैं। और सूचना देने के बाद मौके पर हिरोडी थाना की प्रशासन पहुँचती है और जांच में जुट जाती है, जिसके बाद कई गांव में, घर में, तमाम जगहों पर छानबीन की जाती है, जिसके बाद कुआं का भी छानबीन किया जाता है। लेकिन फिर लास्ट में एक कुआं पता चलता है, जिस कुआं में शव मिलता है। हालांकि क्या कुछ मामला है, चलिए खुद हम परिजनों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश महतो। मेरा पोता भोला कुमार उर्फ धर्मेश कुमार, जिसकी उम्र 5 वर्ष, शाम 6:30 बजे रोटी लेकर किचन रूम से नीचे उतरा जी। नीचे उतरने के बाद अचानक गायब हो गया। और गायब होने के बाद चारों तरफ, पूरे गांव मोहल्ला, पूरे टोला मोहल्ला में खोजबीन किए जी। चारों तरफ पता लगाए, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अंत में हम प्रशासन के पास पहुंचे जी। और प्रशासन आई और प्रशासन ने आकर भी छानबीन किया, कहीं नहीं मिला। तो प्रशासन कुआं सब कुछ छानबीन किया और एक कुआं को सुखाने की भी बात कहा। सूखने के बाद रात 2 बजे उसी कुएं में लाश मिला, जिसमें लाश को देखने से पता चलता है कि वो बच्चा को निर्मम हत्या कर, पूरा दांत में खून, आँख में खून, कान में खून, और बच्चा को मार कर कुआं में डाल दिया गया। 16 मार्च की घटना है। ये 16 मार्च 16 मार्च की। अच्छा। 16 मार्च की घटना है। मैं एविलेशन सेंटर में था, अचानक से मुझे खबर आई। मैं बोकारो में था, मैं तो आ नहीं पाया, लेकिन मुझे खबर लगते ही बहुत ही अफसोस हुई कि भाई अगर कोई मामला हो तो बैठकर बात हो सकती थी जी। और अगर थाना को पूर्व में सूचना दी गई है कि भाई इस तरह से लोग धमकी दे रहे हैं, जानलेवा हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी थाना अलर्ट नहीं होती है। एसडीएम साहब को सूचना की गई, एसडीएम साहब अलर्ट नहीं होते हैं। मैंने प्रयास किया, मैं तो नहीं स्वयं बात कर पाया अधीक्षक महोदय से, एसपी साहब से, उनसे भी मैंने प्रयास करवाया किन्हीं के थ्रू से बात करवाने की इस मामला का। जब मारपीट हुई, मैं बोला सर इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लिया जाए, कुछ कार्यवाही किया जाए, लेकिन शायद पता नहीं कुछ ये उसमें स्पष्ट हो पाई या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले से इन्वॉल्वमेंट हमारे बच्चे की ज़रूर है। हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, चाहे वो अधीक्षक महोदय हों, चाहे एसडीपीओ साहब हों, चाहे हमारे थाना प्रभारी महोदय हों, सभी से मेरा नम्र निवेदन है, आप कृपया इस मामले को संज्ञान में लें और एकदम निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करें। परवाही इनके परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, अगर प्रशासन को पहले से पूर्व से अगर इस प्रकार की घटना की अगर सूचना दी जा रही थी, लगातार विवाद हो रहा था, तो अब तक प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया मामला? हाँ, ऐसा है कि बडडीहा में, हिरोडी थाना अंतर्गत बडडीहा गांव है। यहाँ कल एक बच्चे लगभग 6 साल का लापता होने की जानकारी थाना प्रभारी को मिला था। उसके बाद इन लोगों ने खोजबीन किया तो जो बच्चा डेथ किया है उसका पिताजी और दादा का जो ज़मीन है, वहाँ ये गर्मा फसल लगा हुआ है, तो वहाँ एक कुआं है, वहाँ कुआं में उसका बॉडी मिला। पानी उनी निकालने के बाद बॉडी निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी चूँकि इन लोग का आरोप है कुछ लोगों पर, अपने ही घर के, अपने आंगन के में रहने वाले लोगों पर, कि ज़मीन का विवाद चल रहा था, तो उन लोग पहले भी धमकी देता था इस तरह का घटना कर सकता है। तो उस एंगल से हम लोग सभी तरह से जांच कर रहे हैं। एक तो मेरा डॉग स्क्वाड भी पहुंच गया है, आप लोग देख लिए होंगे, और बाकी तकनीकी शाखा से भी हम लोग सहयोग लेंगे और पूछताछ गहराई से किया जाएगा और इसमें अनुसंधान। सब परिजनों का कहना है कि पूर्व में जमीन की घटना विवाद हुई थी, इसके बावजूद भी थाना में आवेदन देने के बाद ये देखिए, ऐसा है कि ज़मीन का मामला जो है सो पुलिस के पास नहीं रहता है। ज़मीन का मामला कोई आता है थाना में, तो हम लोग अगर विवाद होने की संभावना रहती है तो 126 BNS में हम लोग उसका रिपोर्ट करते हैं। और बाकी सिविल का मामला होता है तो सिविल में जो सिविल के लोग हैं वो देखते हैं, हम लोग को उससे
हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं ज़मीन में। वहीं पे आपको ये भी बता दें कि एसडीपीओ के अनुसार जो यहाँ पे अभी डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, जिस दरमियान यहाँ पर तमाम इलाकों की जांच भी की गई, जिस दरमियान अब मामले कहाँ तक पहुँचते हैं और जांच में क्या निकलती है ये तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो फिर जब प्रशासन जानकारी देंगे तो बाकायदा उनके भी खबरों को आपको हम दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल दहलाने वाली घटना है और इस पे अब परिजनों का एक आखिरी उम्मीद है कि प्रशासन उचित कानूनी कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। फिलहाल गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।